गाइस गुड मॉर्निंग, ऑल गुड। तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा था सिमिलरिटी में हम कर चुके थे थेल्स थ्योरम का अपोजिट एंड उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो लगाए थे हमने। उसके बाद में हमने इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर थ्योरम जो थी वो हमने कर दी थी। उसके बाद में इंटरनल एंगल का जो बाइसेक्टर थ्योरम है उसका अपोजिट करना है। और अपोजिट थ्योरम पे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सुनिएगा एक बार ये देखिएगा। इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। देखिएगा क्वेश्चन कैसे कह रहा है। एक कोई लाइन है, ट्राइंगल है, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये देखिएगा, ये कोई ट्राइंगल है, एक मिनट, ए बी सी, ए बी सी कोई ट्राइंगल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से ए से अपोजिट साइड बी सी पर कोई भी लाइन इस तरह खींचा गया है कि जो ये दोनों रेशियो हैं बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी डी साइड इस साइड के रेशियो के इक्वल है, ए बी अपॉन ये साइड का रेशियो इस साइड के इक्वल है, ए सी। मतलब इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों जिस पार्ट में डिवाइड कर उन दोनों के रेशियो के बराबर है। ये मुझे गिवन है। कह रहा है इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स देन द लाइन बाइसेक्ट द एंगल ऑफ वर्टेक्स। कह रहा है कि ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इक्वल होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले गिवन दैट, ये अपन बाद में लिखेंगे, जो लिखा हुआ है देखिएगा। गिवन दैट में क्या लिखना है, ट्राइंगल ए बी सी in which AD is a line through vertex A। एक वर्टेक्स A से है such that किस तरह से है, BD अपॉन DC इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये दिया हुआ है मुझे गिवन। क्या कह रहा है गिवन, सुनिएगा फिर से। ए बी सी ट्राइंगल है जिसके अंदर ए डी लाइन जो है इस तरह है कि ए वर्टेक्स से होके तो जा रहा है लेकिन उसके साथ ही सामने वाले साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बी डी अपॉन डी सी किस रेशियो में, ए बी अपॉन ए सी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या प्रूव करना है वो देखिएगा। Prove that AD is bisector of angle A। या तो ये लिख दें या मैं इसे इन दोनों एंगल्स को एंगल 1 और एंगल 2 रख देता हूँ और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाइसेक्टर होगा तो एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो हमने दोनों एंगल्स को इक्वल पुट कर दिया। कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा जरा सुनिए। कंस्ट्रक्शन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। अभी तक जब लास्ट टाइम हमने इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी तो उसमें कर रहे थे सी से इससे ए डी के पैरेलल लाइन सेगमेंट खींच रहे थे। अब नहीं करना, ए से ए बी को इस तरह आगे बढ़ाना है, कि प्रोड्यूस BA to E such that किस तरह से AE इज इक्वल टू AC, AC और AE मुझे इक्वल मिले। मान लिया मैंने A पॉइंट यहां पे है, E पॉइंट, तो देखिएगा AE इज इक्वल टू EC एंड join
ई सी, ई से सी को ज्वाइन कर दिया। ये अपना कंस्ट्रक्शन है। अब देखिएगा प्रूफ। एक छोटी सी बात मुझे बताइए, ये लाइन और ये लाइन इन दिस फिगर ए ई इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन है। अगर दोनों कंस्ट्रक्शन से हैं तो देखिएगा दोनों लाइन इक्वल हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने एंगल 1 2 इसको 3 इसको 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट गिवन दैट क्या दिया हुआ है मुझे, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब देखिएगा बी डी अपॉन डी सी को चेंज नहीं कर सकते, ए बी अपॉन ए सी में मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। ए सी की जगह मुझे ए ई मिला हुआ इक्वल, तो क्या मैं इसकी जगह ए ई पुट कर सकता हूँ। देयरफॉर बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। ए बी अपॉन ए ई मैंने किया तो ध्यान से देखिएगा, ए बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई ए बी अपॉन ए ई जो मिल रहा है मुझे, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे थेल्स थ्योरम जैसे कुछ याद दिला रहा है ये कि भी ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, यहां लिखता हूं दिस इज इन ट्राइंगल बी सी ई एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम करना क्या है, देखिएगा बी डी अपॉन डी सी, ये रेशियो अपॉन ये रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल है, तो सीधा बात है ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होंगी तो ए डी पैरेलल टू ई सी, ए डी पैरेलल टू ई सी। अब मुझे ए डी अगर ई सी के पैरेलल मिल रहा है, जब ए डी मुझे ई सी के पैरेलल मिल रहा है तो देखिएगा ये लाइन मैंने आगे बढ़ाया, दो लाइन पैरेलल थी, एंगल 1 और 3 क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिएगा आप सामने थोड़ी देर, इसी तरह से ये पैरेलल लाइन काट रहा है तो 4 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दोनों के पहले यहां पे लिख देते हैं कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं। अल्टरनेट एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल। अब देखिएगा यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में देखिएगा एंगल 3 और 4 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल होता, 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के, और 4 ऑलरेडी किसके इक्वल है, 2 के। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब मुझे चारों एंगल इक्वल थोड़ी चाहिए, मुझे तो कितने एंगल इक्वल चाहिए, 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हैंस प्रूव। और इसके नीचे को जब 1 और 2 इक्वल मिला तो लिखना क्या है मुझे, AD इज ए बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, हैंस प्रूव। ये मेरा सिद्ध हुआ है। समझिएगा फिर से, सबसे पहले जो थ्योरम दी हुई है उसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को गिवन दैट मिल जाएगा। क्या
प्रूव करना है मुझे वहीं से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसेक्टर निकालो, दोनों एंगल इक्वल हैं। उसके बाद में कह रहा है कि अपने को कंस्ट्रक्शन क्या चाहिए जिसकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही मुझे पता लगा कि जिसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, उसके तुरंत बाद में मैंने प्रूफ किया। और जैसे क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, उसके एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्ट करते हैं। देखिएगा, कोई अपना ये ट्राइंगल है, ए बी सी, एक्सटर्नल एंगल है तो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये देखिएगा, ये इसका एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द कंटेनिंग साइड्स कंटेनिंग द एंगल। देखिएगा, एक मिनट इसको करते हैं पूरा, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया डी पॉइंट, ये हो गया अपना डी पॉइंट। तो देखिए एंगल बी जो है उसका एक्सटीरियर एंगल ये था, उसका बाइसेक्टर किया, तो बाइसेक्टर करते ही ये दोनों एंगल 1 और 2 क्या होंगे, गिवन दैट पे आते हैं। गिवन दैट BD is an external bisector of angle B in a triangle ABC। कह रहा है कि एंगल B है, उसका बाइसेक्टर है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्या प्रूव करना है वो देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो साइड कंटेनिंग है, एंगल कंटेनिंग है, उसके रेशियो में काट रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले बड़ा साइड AD अपॉन इसका छोटा साइड कौन सा था CD इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्ट सुनिएगा, कंस्ट्रक्ट क्या होगा देखिए, कंस्ट्रक्शन अपने को जो BC दिया हुआ था ये रेगुलर लाइन में आएगा क्योंकि अपने पास ये तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब देखिएगा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, BD के पैरेलल हमें C से इसी ट्राइंगल में कोई लाइन सेगमेंट खींचना है। देखिएगा E, कंस्ट्रक्ट CE पैरेलल टू DB, दोनों के दोनों पैरेलल। अब आइए आते हैं अपने प्रूफ पे। देखिएगा, हमने कहा है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो देखिएगा CE पैरेलल टू BD। सो जब ये CE और BD पैरेलल है तो देखिए ऐसे अपने पास दो पैरेलल लाइंस होते हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो ये एंगल और साथ में ये एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा, और इक्वल होने के साथ अल्टरनेट भी होगा। तो मैं एंगल के नाम पुट कर देता हूँ 3 4, बस ये है 4, ये 3। तो 3 और 4 क्या होंगे, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट। साथ के साथ देखिएगा ये दो लाइन क्यों पैरेलल दिए हुए, एक ट्रांसवर्सल लाइन यहां से काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बोले तो 1 और 4 ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। एक जगह अल्टरनेट मिला, एक जगह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिले हमें। इसी के साथ जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल मिले, जब ये मिले तो देखिएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये तो मिल चुका। 1 4 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, तो 1 3 4 तो इक्वल हो गए ना।
चलिएगा। अब एक बात बताइए, 1 और 3 एंगल दोनों इक्वल हैं मेरे, 1 और 3 दोनों इक्वल हैं, तो दोनों साइड क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल। सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है BCD, BCD, BC इज इक्वल टू CD। क्यों है रीजन, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, ठीक है। बट हमें क्या दिया हुआ है देखिएगा, बट गिवन दैट जरा सुनिएगा क्या है, गिवन दैट में क्या लिखा है मेरे पास, बी क्या है, BD एक एक्सटीरियर इंटर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो एक बात बताइए मुझे, अब इस बाइसेक्टर की तरफ ना देख के मैंने जब ये लिखा तो ये दोनों लाइन कैसे मिले मेरे को, अभी पैरेलल थे, ये दोनों लाइन कैसे मिले, पैरेलल। अगर पैरेलल हैं तो इसमें थेल्स थ्योरम यूज कर लूं, गिवन दैट बाद में करेंगे, इसको आगे देखिएगा। ABED इन ट्राइंगल ABD यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लेंगे तो देखिएगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कैसे यूज होगी। सबसे पहले बड़ा साइड ले या छोटा साइड ले, देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझा रहा हूं। एक तरीका मैं यहाँ छोटे में लिख के समझा रहा हूं, दूसरा तरीका यहाँ सीधा लिखना है। लिखना कैसे है, AC अपॉन CD प्लस इज इक्वल टू AE अपॉन BE, AE अपॉन BE हो गया। दोनों साइड में हमें +1 करना है, दोनों साइड में +1 करना है। एलसीएम होगा CD प्लस AC इज इक्वल टू एलसीएम होगा BE, AE प्लस BE, CD प्लस AC AD अपॉन में देखिएगा क्या होगा, CD इज इक्वल टू AE प्लस BE AB अपॉन BE, सॉरी BE। देखिएगा मुझे क्या चाहिए होता है, AD अपॉन CD हो गया इज इक्वल टू AB अपॉन BE। मुझे BC चाहिए होता है BE की जगह, है ना। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, जरा चलते हैं आगे। जैसे यहाँ चलते हैं अपने को AD अपॉन CD तो मिल जाता है, मुझे AB अपॉन BE चाहिए मुझे BC की जगह, तो BE चाहिए तो उसकी जगह देखिएगा कैसे करेंगे। जब हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा था, इसके साथ एक और पता था मुझे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल, तो इसी की जगह साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देता, इज इक्वल टू एंगल 2। देखिएगा यहां से। अब एक बात बताइए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, इसको मैंने 5 नंबर रखा, तो 5 और 2 भी तो इक्वल होगा ना, एंगल 5 इसी के इक्वल, सो इज इक्वल टू में एंगल 5 भी रख देते हैं। क्यों होगा देखिएगा, एंगल 5 और एंगल 2 क्यों इक्वल होगा, एंड यहाँ लिख देता हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। देखिएगा दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई भी अगर सीधा सीधा देखो यहाँ से यूँ काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे साथ देखिएगा। अब जैसे ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो 2 4 के इक्वल था, तो ये साइड और ये साइड क्या मिली, इक्वल मिली, एंड EB या BE इज इक्वल टू क्या था, BC, BE इज इक्वल टू BC। अब देखिएगा BE की जगह मुझे क्या पुट करना है, BC पुट कर देना है, तो AD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन BE। पहला तरीका तो है ये, पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका देखिएगा, जो यहाँ मुझे सीधा लिखना है। सीधा कैसे लिखना है समझिएगा, ABD में देखिएगा
बड़ा साइड AD अपॉन इसका छोटा साइड CD इज इक्वल टू नीचे वाले का बड़ा साइड AB अपॉन नीचे वाले का छोटा साइड EB। देयरफॉर AD अपॉन CD इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इज इक्वल टू AB इसमें भी नहीं, लेकिन EB की जगह मैं BC पुट कर सकता हूं क्योंकि मुझे मिला हुआ है BC, और यही मुझे सिद्ध करना था। देखिएगा AD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन BC सीधा लिखना है हमें, जैसे हमने यूजिंग BPT किया उसके बाद सीधा लिखना है और हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है। ठीक है, अब आइएगा चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा इस पे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के से पहले थ्योरम है 3 वो देखिएगा। थ्योरम जो है वो जरूरी है अपने को। सिमिलरिटी क्राइटेरिया की थ्योरम है। पहली थ्योरम क्या कहती है, 2 इक्वल एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कोई 2 इक्वल एंगुलर ट्राइंगल हैं तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये प्रूव करना है मुझे। देखिएगा गिवन दैट ट्राइंगल बनाता हूं, एक छोटा ट्राइंगल है ABC, एक इससे भी छोटा है PQR। ठीक है, गिवन दैट है कि टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सच दैट कुछ इस प्रकार से हैं, ऑल एंगल्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स all corresponding angles are equal। मतलब समझिएगा, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं और किस तरह से दिए हुए हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है, अगर ट्राइंगल A का ABC नाम के साथ और PQR नाम के साथ समझना, इसका A पॉइंट P पॉइंट पहले है तो A एंगल और P एंगल इक्वल होंगे। सेकंड में B और Q दिया हुआ है तो B और Q इक्वल होगा। C और R अगर दिया है तो C और R एंगल इक्वल होगा। समझ गए? तो देखिएगा मैं इसको टिक कर देता हूं, 1 1 2 2 3 3 ये एंगल इक्वल है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये प्रूव करना है मुझे। कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर हमने ये काम कर लिया तो ये मान लीजिएगा सबसे इजी पार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो भी आपको बड़ा ट्राइंगल दिखे, इस साइड के बराबर इस साइड में, इस साइड के बराबर इस साइड में से पार्ट काट लो। AB में से मैंने काट लिया यहाँ D, और PR के बराबर काट लिया E। कट पार्ट इन AB एंड AC इक्वल टू PQ एंड PR। ऑल्सो जॉइन DE, और D से E को क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ही D से E को ज्वाइन किया, आगे मेरे पास क्या है वो समझिएगा प्रूफ में। मुझे जैसे ही यहां से अगर इक्वल पार्ट मिले तो देखो, मुझे कैसे भी करके दोनों ट्राइंगल, ये जो 2 ट्राइंगल दिए हैं, इन्हें मुझे इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इक्वल मीन्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये तो मुझे गिवन था। AD इज इक्वल टू PQ
और दूसरा ए इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों कंस्ट्रक्शन से। अगर 9th क्लास हमने सीखी हो, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो साइड और एक उनके बीच का एंगल इक्वल मिल जाए तो वो होता है बाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। सभी के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, हमने तो सिमिलर पढ़ना है। तो देखिए गाइस, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे सभी के सभी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखिएगा, एक्सक्यूज मी, चलते हैं वापस, आइए देखिएगा। जब मैंने क्या लिखा, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब ट्राइंगल सिमिलर बताया है तो ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर होने के साथ साथ अब देखिएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के, 4 5 लिख देता हूं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, नाउ एंगल 2 किसके इक्वल मिला, 4 के इक्वल। और यहां मैंने ए और पी इक्वल रखा था। ए और पी का मतलब 1 और 1, सॉरी इनको नंबर डालते हैं, 4 5 6 एंड 7। देखिएगा 1 1 के इक्वल था, 2 जो था 6 के इक्वल था, 2 जो था 6 के इक्वल था। तो अब एक बात बताइए, 2 किसके इक्वल मिला, 4 के, एंड 2 6 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये मिला है मुझे। क्यों, देखो 2 और 6 इक्वल क्यों था, मैंने लिखा था टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR सच दैट ऑल करॉस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करॉस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल थे, तो 2 और 6 तो इक्वल होने ही थे। बट अब मैंने प्रूव किया कि 2 और 4 भी इक्वल हुआ। सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं उनके सारे एंगल सिमिलर इक्वल होते हैं। तो देखिएगा, और सिमिलर से बात ना करें तो कॉन्ग्रुएंट के तो जरूर इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट के जरूर इक्वल है, तो यहां से निकल जाएगा। और ये सिमिलर हमने प्रूव किया है। देखिएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 गिवन था ये हमें, और 2 6 की तरह है तो 3 7 की तरह है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और अभी हमें 3 किसके इक्वल ना, एंगल 5 के। ये भी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 गिवन था। अब आगे क्या करना है, देखिएगा 2 7 के इक्वल, 5 के इक्वल, तो 7 और 5 भी तो इक्वल हुए ना, 7 और 5 भी, और 4 और 6 भी, 4 और 6 भी। जब दो अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, देखिएगा कब होते हैं, ऐसा कोई एंगल, ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में होता है, जब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। और पैरेलल लाइन कौन सी होगी, हेंस DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। अब DE और BC पैरेलल है तो यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को यूज करें। देखिएगा, जब थेल्स थ्योरम को यूज करते हैं तो क्या निकल के आएगा, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिएगा इसके आगे, अब मुझे तो भाई सीधा बात है, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल चाहिए, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल चाहिए, क्योंकि छोटा ट्राइंगल तो इसके प्रूव मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। देखिएगा इसको रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि AD नहीं, मुझे BD तो चाहिए ही नहीं, BD तो चाहिए नहीं, मुझे तो AD चाहिए।
इसको रेसिप्रोकल बाई, और रेसिप्रोकल ना करें इसको सीधा पहले वैसे ही लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। देखिएगा बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, इधर भी +1, नीचे लिखता हूं 1 प्लस बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1। एलसीएम लेंगे, यहां से आएगा ए डी, तो ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू यहां से आएगा ए ई सी प्लस ए ई। देखिएगा ए डी प्लस बी डी यहां लिखता हूं, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए सी अपॉन ए ई। अब देखिएगा ये जो रेशियो मिला है मुझे, उनके साइड्स का रेशियो इक्वल मिल रहा है, साइड्स का रेशियो इक्वल मिल रहा है। ठीक है, जब अपने को दो रेशियो इक्वल मिल चुके, दो साइड के रेशियो इक्वल मिल चुके, तो दो साइड के रेशियो इक्वल मिलते के साथ हमें क्या करना है, देखिएगा ए बी कोई बात नहीं है अपन ए डी किसके इक्वल मिला हुआ है मुझे, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई किसके इक्वल मिला हुआ है, पी आर। अब यहां से देखता हूं मैं ए डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, दो साइड के रेशियो इक्वल मिल रहे हैं। जब दो साइड के रेशियो इक्वल मिल रहे हैं तो सेम एज इट इज सिमिलरली बी सी अपॉन, सिमिलरली इसकी तरह अपन बी सी और क्यू आर का रेशियो भी इक्वल निकाल सकते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये निकाल सकते हैं अपन। देखिएगा जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल रहा है मेरे पास, जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल रहा है, तो हमने पढ़ा है कि जब कोई दो ट्राइंगल्स के तीन साइड का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। सो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे, सिमिलर, और कैसे लिखना है इसको, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल लगा है, साइड का रेशियो का, साइड बाई एस 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 रूल। कौन सा रूल लगा, एस एस रूल। ठीक है, इसी के साथ अब अपने पास दो क्वेश्चन और बचे होते हैं, जिनमें एक में होता है कि साइड एंगल साइड, एक में होता है साइड एंगल साइड, और एक होता है ए। देखिएगा इसमें तो हमने प्रूव किया है कि तीनों एंगल इक्वल में, और दूसरे में कहेगा कि अगर उसकी तीनों साइड इक्वल रेशियो में तो प्रूव करो, और एक में कहेगा दो साइड और उनके बीच का एंगल। समझिएगा तीनों क्वेश्चन का, तीनों थ्योरम का प्रोसेस सेम है, सिर्फ अगर हमने एंगल इक्वल दिया है तो किसी दूसरे क्राइटेरिया को यूज करना है, अगर साइड इक्वल दे रहा है तो एंगल वाले क्राइटेरिया को यूज करना है। क्योंकि साइड थ्योरम का यूज कब करेंगे, जब मुझे एंगल इक्वल देगा, साइड तीनों साइड इक्वल दे दे यहाँ पे तीनों एंगल के बजाय, तो फिर एंगल थ्योरम को यूज करेंगे। और साइड एंगल साइड दे दे तो चाहे तो एस को यूज कर लो, चाहे एंगल को यूज कर लो। तीनों जो थ्योरम हमें प्रूव कराएगा उसे यूज ना करके किसी अदर को यूज करना है जिससे हम प्रूव कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन लगाने हैं। चलिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में कुछ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। ए बी इज ए पी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। स्टेट एनी टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल विच मस्ट बी इक्वल, सो बोथ ट्राइंगल्स मे बी सिमिलर। देखिएगा दो ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी, इसने कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल
पी क्यू आर। समझिएगा, जैसे नाम लिखा है हमने ऐसे चला है, इसमें भी यूं ही चलना होगा, क्लॉकवाइज ही, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा मुझे। जब मैंने पहले वाले ट्राइंगल में मैंने एंटी क्लॉकवाइज नाम लिखे हैं, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज नाम लिखने होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि हमें अलग अलग तरीके से। अगर मैं यहाँ से चेंज करके इस तरह लिख देता हूँ, तो अब पी आर क्यू नाम पढ़ा जाएगा, पी क्यू आर नाम नहीं पढ़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर हमेशा फिक्स रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब देखिएगा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, इनमें ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, दोनों साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कोई दो एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे। देखिएगा, एक पी पॉइंट, ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। बी और क्यू पॉइंट, ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। सी और आर पॉइंट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी सॉरी पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर should be equal because ABC and PQR triangle has two sides in equal ratio, and B and C, B and Q are angles between the both similar equal ratio of sides. B और C दोनों, B और Q दोनों साइड्स के बीच का एंगल है। A और पी क्यू साइड और ए बी साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड उनका, उनके पॉइंट का एंगल है। और इसी तरह से बी सी और क्यू आर जो है उसके एक पॉइंट का एंगल कौन सा है, सी और आर, ये दोनों इक्वल हैं। जस्टिफाई कैसे करना है, एंगल ए एंड एंगल पी आर ऑन सेम पॉइंट और सेम साइड और सेम सीक्वेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। एज वेल एज बी क्यू सी एंड आर आर इन सेम सीक्वेंस एंड सेम साइड ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ इसमें यही बताना था कि कौन कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल ए इज इक्वल टू डी। देखो ट्राइंगल का नाम लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा लिखा है ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दूसरा कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। स्टेट वेदर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। सबसे पहले अपन ट्राइंगल का फिगर बनाते हैं, बाद में देखेंगे सारा कि क्या होगा। ए बी सी, तो डी ई यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा। देखिएगा एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, ठीक है। एंगल बी और एंगल एफ इक्वल है। क्या आपको लग रहा है कि सेम सीक्वेंस में है? अभी हमने देखा था B अगर यहाँ है तो डी एफ यहाँ होना चाहिए था, या तो नाम में चेंज होना, बी एफ ई होना चाहिए था, डी एफ ई होना चाहिए था, या फिर डी ई एफ है तो ई इक्वल होना चाहिए था। बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों नहीं है? क्योंकि द ऑर्डर ऑफ एंगल आर नॉट इन सेम सीक्वेंस, दोनों का सेम सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। अगर डी बी किसके इक्वल होना चाहिए था, एंगल ई के इक्वल होना चाहिए था, तभी दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होते, सॉरी सिमिलर होते। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरा ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ डी ई। ट्राइंगल का नाम देखिएगा ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल एफ डी ई। स्टेट वेदर ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड सी ए अपॉन एफ डी। इज इट ट्रू और नॉट? ये सही है कि गलत है? सबसे पहले ट्राइंगल में आते हैं, सच है कि झूठ यहीं से पता चलेगा अपने को। ए बी सी लिख दें, डी ई एफ, डी ई एफ। सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए, एफ डी ई दे रहा है तो मेरे एफ डी ई नहीं होंगे, डी ई एफ तो कतई नहीं होंगे, एफ डी एंड ई ये होंगे तीनों। देखिएगा ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई। आगे देखिए बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ।
ए सी अपॉन एफ डी, ए सी अपॉन एफ डी। इस साइड के ये है, तो अब मेरा ऐसे अगर है ए बी सी, अगर ये नाम यूँ लिखा हुआ है ट्राइंगल का, तो यहाँ से क्या होना था ट्राइंगल का, ए सी का इक्वल कौन सा था, डी था, तो डी ई एफ, नाम तो ये होना चाहिए था, तब मैं कहीं जाके इसको सिमिलर बोल पाता। अब इनको सिमिलर बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है इक्वल रेशियो में। देखिएगा ए बी के साथ डी है, तो ए बी के साथ डी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ ए बी का नाम जब लिखा तो ए बी सबसे पहला साइड है, इसका भी एफ डी होना चाहिए था, एफ डी नहीं है, एफ डी नहीं है ना, कौन सा है, डीई है। जब डीई है तो मेरे जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल रेशियो में नहीं है। जब इक्वल रेशियो में नहीं है तो लिखने सीधा सीधा लिख देना है, दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। मेरा क्वेश्चन फिनिश्ड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 4. If two sides of a triangle are proportional to other sides of another triangle, of the first triangle is equal to one angle to other triangle, then the both triangles, देखो the two sides of triangle are proportional to other sides। देखिएगा ये कोई ट्राइंगल दे रखे हैं, कोई नाम नहीं दिया हुआ, हमने लिखना है P Q R X Y Z। कह रहा है दो साइड हैं पी क्यू अपॉन एक्स वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन वाई जेड। ध्यान रखना मैंने कैपिटल लेटर लिखे हैं, जो भी वर्टिसेस के नाम होंगे, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होंगे, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे, स्मॉल लेटर में नहीं होंगे। देखिएगा आगे, two sides of a triangle are proportional to other sides another triangle, also one angle of first triangle is equal to one angle of other triangle। मान लिया वन एंगल की बात करें तो हम तो यही लेते हैं कि दोनों जो प्रोपोर्शनल साइड्स थे इक्वल जो रेशियो में थे उन्हीं का इक्वल है, और एंगल कौन सा इक्वल दिया है मैंने, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y। आगे सुनिएगा, देन बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इज स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। देखें क्या, अब अगर ऐसा है तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, यस। नाउ बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज साइड्स एंड angles are in proper series। सीरीज में ना होके, सपोज कीजिएगा इसका ये एंगल और इसका ये एंगल अगर मैं इक्वल दे देता, सपोज कीजिएगा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Z इक्वल दे देता, तो क्या मेरे इक्वल होते, नहीं होते। क्यों? क्योंकि सिमिलर होने के लिए तो मुझे मेरा क्राइटेरिया कि दोनों जो साइड रखे उनके साथ इक्वल, अगर R और Z इक्वल होता तो फिर हो सकता था। अगर कह देता एंगल R इज इक्वल टू एंगल Z, ये अगर इक्वल देता तो फिर सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक किसी साइड के लास्ट के एंड पॉइंट पे हैं। सीक्वेंस में जो एक्स ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल XYZ लिखा, तो R और Z दोनों के दोनों कहीं एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, सिमिलर सीक्वेंस में है, सिमिलर सीरीज में है। तो ध्यान रखिएगा सिमिलर सीरीज और सिमिलर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन के साथ ही ये इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वल एंगुलर ट्राइंगल। देखिएगा इसका तो सिर्फ बताने का काम बचा है मेरा। इक्वल एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? इक्वल एंगुलर ट्राइंगल होते हैं जिनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। समझिएगा, इक्वल एंगल ट्राइंगल all corresponding
एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स are equal, then both triangles are equal angular. ठीक है, both triangles are equal angular. और आगे क्या कह रहा था देखते हैं, and both triangles are similar. क्यों होंगे सिमिलर? का रीजन सुनिएगा, कहाँ लिखा हुआ है, देखा नाम कुछ दिया हुआ है क्या, देखते हैं, नहीं दिया हुआ। तो देखिए, सपोज कीजिएगा ये भी नहीं, इसको कुछ और तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर, किसी वजह से इसको एंगल ए और पी इक्वल हो, एंगल ए और पी इक्वल हो, बी और क्यू इक्वल हो, सी और आर इक्वल हो। देखिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो हमारे पास सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिले। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिले तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए तो हम पढ़ रहे थे कि दोनों अगर इक्वल एंगल है तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिएगा आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।